तो अगर आपको भी सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में कुछ डाउट रहता है और अगर आप भी हाइट एंड डिस्टेंस का ये चैप्टर सीखना चाहते हैं तो बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है आपने। इस वीडियो में हम ये जो आपका 9 चैप्टर है इसके हर एक क्वेश्चन को लगभग करने वाले हैं। तो चलो फिर वीडियो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट। अब इस फर्स्ट क्वेश्चन में तुम्हें करना क्या है कि यहाँ पर एक पोल है जिसकी हाइट हमें अभी नहीं पता, उससे एक 20 मीटर की रोप कनेक्टेड है जो कि है 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन पर। अब यहाँ इन चीज़ों ने एक राइट एंगल फॉर्म किया है जहाँ पर ये जो ए बी है ये पोल है और ए सी वो रोप है 20 मीटर की जो इस पोल के टॉप से कनेक्टेड है और इसका एंगल ऑफ एलिवेशन तो हमें पता ही है 30 डिग्री। तो अगर हमें ये ए बी की लेंथ यानी कि पोल की लेंथ निकालनी है तो हम यहाँ पर साइन की वैल्यू की मदद से निकाल सकते हैं, क्योंकि देखो अगर ये एंगल तुम सी देखो तो वहाँ पर साइन सी की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये ए बी अपॉन ए सी हो जाएगी। अब ये जो सी है इसकी वैल्यू है 30 डिग्री, तो सी की जगह हम 30 डिग्री पुट करेंगे और ए बी की लेंथ तो हमें पता नहीं है, बट हम यहाँ ए सी की जगह ये 20 मीटर रोप लिख सकते हैं। और जो साइन 30 की वैल्यू होती है वो हमने ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में पढ़ी ली थी, वो होती है 1/2। अब इस हिसाब से ये जो 20 है ये ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में और ये हो जाएगा 20/2 और इसी तरीके से ये जो ए बी है इसकी लेंथ आ जाएगी अपने पास 10 मीटर की। देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि हाइट ऑफ द पोल इज़ 10 मीटर। चलो फिर मूव होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन में तुम्हें बता रखा है कि एक पेड़ है जो कि टूट चुका है स्टॉर्म की वजह से। अब टूटने के बाद वो ग्राउंड से एक 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है और जिस पॉइंट पर वो ग्राउंड से टच हो रहा है वहाँ से लेकर उसके बेस तक की जो लेंथ है वो 8 मीटर है, जैसा कि तुम देख सकते हो। अब इसमें हमें ये जो पूरा ट्री है इसकी लेंथ फाइंड करनी है। तो देखो इसके लिए सबसे पहले तो ये जो दोनों पार्ट्स हैं इसके, जो ऊपर वाला पार्ट है जो टूट रखा है ए सी और ये जो पार्ट है ए बी, इनकी दोनों की जो लेंथ है वो निकालनी पड़ेगी। और जैसे कि इस फिगर में तुम देख सकते हो कि जो ए डी है वो ए सी के इक्वल होगा, क्योंकि जो ऊपर वाला पार्ट है वही तो टूट कर नीचे आया, तो लेंथ तो सेम ही रहने वाली है। चलो फिर इन ट्राइंगल अगर ए बी से बात करें तो 10 की वैल्यू से हम ये ए बी जो इसकी लेंथ है ये फाइंड कर सकते हैं। जैसे देखो 10 जो सी की वैल्यू हो जाएगी वो होगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी ए बी अपॉन बी सी। अब सी की वैल्यू यहाँ 30 डिग्री दे रखी है और बी सी जो बेस फॉर्म हो रहा है वो है 8 मीटर, वो तुम्हें गिवन है यहाँ पर। अब 10 30 की जो वैल्यू है वो तो हमें पता ही है, वो होती है 1/√3। तो अगर हम इस ए बी की लेंथ निकालना चाह रहे हैं तो 8 जाएगा वहाँ मल्टीप्लाई में और ये हो जाएगी 8/√3 मीटर। तो ये जो लेंथ है ए बी ये तो हो गई 8/√3 मीटर। अब ये जो ए सी है इसकी लेंथ हमें निकालनी पड़ेगी यहाँ पर, और ये जो नीचे का बेस बी सी है ये 8 मीटर हमें दे रखा है। तो हम कॉस से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस इसका ये बी सी है और हाइपोटेन्यूज ए सी है जो कि हमें निकालना है। अब यहाँ सी की वैल्यू है 30 डिग्री और कॉस 30 डिग्री की वैल्यू तुम्हें पता है क्या होती है, वो होती है √3/2। अब ये जो ए सी है इसकी लेंथ तुम यहाँ पर फाइंड कर ही सकते हो, जो कि हो जाएगी 16/√3। और यहाँ मीटर लिखना मत भूलना, वो तो यूनिट है, वो तो लगानी होती है। अब इसके बाद जब हमें ए बी और ए सी दोनों की लेंथ पता है तो इस पूरे ट्री की लेंथ भी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि पूरे ट्री की जो लेंथ है वो इस ए बी जो कि सीधा खड़ा हुआ पार्ट है और ये जो ए सी जो पार्ट ऊपर से गिर चुका है, इन दोनों को ऐड करके ही तो आएगी। और इन दोनों की जो वैल्यूज़ हैं वो हमने यहाँ पर निकाली रखी हैं। तो अगर हम 8/√3 को और 16/√3 को हम यहाँ पर अगर प्लस कर देंगे तो जो वैल्यू अपने पास निकल कर आएगी वो आएगी 24/√3। अब क्योंकि देखो √3 है वो डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में जो रूट वाली वैल्यूज़ है ना उन्हें हम छोड़ते नहीं हैं। तो फिर डिनोमिनेटर की जो वैल्यू उसे अगर हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो √3 × √3 तो हो जाएगा 3 और न्यूमरेटर की वैल्यू हो जाएगी 24√3। अब 3 से जब 24 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा अपने पास 8√3 मीटर, और यही है इस पूरे ट्री की हाइट। चलो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब एक क्वेश्चन तो मैं खुद से ट्राई करना है, बस मैं बता देता हूँ कि ये होगा कैसे। इसमें ना तुम्हें 2 स्लाइड्स की लेंथ निकालनी है। तो एक स्लाइड की जो हाइट है वो तुम्हें दे रखी है यहाँ पर 1.5 मीटर और एंगल बन रहा है 30 डिग्री का। वहीं दूसरी जो वो है स्लाइड, उसकी जो हाइट है वो 3 मीटर दे रखी है और वहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन जो यहाँ फॉर्म हो रहा है वो है 60 डिग्री का। अब अगर तुम यहाँ पर यूज़ करो साइन का, तो साइन जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है और हाइपोटेन्यूज ही इसकी स्लाइड की लेंथ। तो साइन से तुम इन दोनों वैल्यूज़ को निकाल सकते हो। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इसमें भी मैं तुम्हें बता देता हूँ जस्ट कि होना क्या है, बाकी तुम ट्राई करके देखो, ये इजी क्वेश्चन है। तो इसमें एक टावर है ए बी जिसकी हाइट तुम्हें पता करनी है और 30 मीटर दूर से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो यहाँ 30 डिग्री का फॉर्म हो रहा है। तो तुम 10 30 का यूज़ करके यहाँ निकाल सकते हो, क्योंकि जो 10 होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो तुम ए बी की लेंथ यहाँ से ईजिली निकाल लोगे।
अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पर एक काइट है जो कि 60 मीटर की हाइट पर उड़ रही है अगर ग्राउंड से नापे तो, और उसकी जो स्ट्रिंग है यानी कि जो धागा जिससे वो कनेक्टेड रहती है वो ग्राउंड के साथ कुछ 60 डिग्री के एंगल पर इंक्लाइंड है। तो उसके स्ट्रिंग की लेंथ ही तो मैं फाइंड करनी है जिसको मैंने यहाँ पर KM से रिप्रेजेंट किया है, और उसकी हाइट यहाँ पर KL है जो कि है 60 मीटर। तो चलो फिर इस क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। अगर हम ट्राइंगल KLM की यहाँ पर बात करें तो देखो इसमें हमें हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। जो स्ट्रिंग है वो इस पूरे ट्राइंगल का एक हाइपोटेन्यूज है, और परपेंडिकुलर हमें यहाँ पर गिवन है 60 मीटर, तो हम साइन का यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम साइन M यानी ये साइन 60 डिग्री की बात करें तो वो हो जाएगा KL अपॉन KM, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ये M की वैल्यू तो 60 डिग्री है और KL हमें पता है कि ये 60 मीटर है, और हम KM यहाँ पर लिख देंगे। और साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2। अब जो KM है उसे हम फाइंड कर सकते हैं यहाँ से ईजिली। अब KM की जो वैल्यू है वो हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि 2 जो है वो 60 के साथ मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर 120 बना लेगा, और ये जो √3 है आ जाएगा नीचे डिवाइड में। तो ये जो वैल्यू नीचे आएगी ये होगी 120/√3। अब मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि जो रूट वाला अगर कोई भी वैल्यू है तो वो हम नीचे नहीं छोड़ते डिनोमिनेटर में, तो उसी डिनोमिनेटर का अगर हम दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों साइड से मेरा मतलब है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो ये हो जाएगा 120√3/3। अब 3 से 120 को काट कर 40√3 अपना आंसर हो जाएगा। मतलब ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, ये तो तुम कर ही सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या बोला है। यहाँ पर एक बॉय है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर, और जब ये एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग के ऊपर देखता है तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वो बनता है इस पॉइंट से 30 डिग्री का। फिर ये थोड़ा सा पास मूव हो जाता है उस बिल्डिंग के, और दोबारा से जब ये ऊपर की तरफ देखता है तो इसकी आइज़ के हॉरिजॉन्टल लेवल से जो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वो दूसरी बार में बनता है 60 डिग्री। अब ये देखो ये जो बिल्डिंग है ये पूरी तो 30 मीटर की है, बट ये जो बॉय है इसकी हाइट है यहाँ पर 1.5 मीटर। तो अगर इसकी आंख के लेवल से और ऊपर तक की इसकी हाइट नापनी है तो इस 30 में से इस 1.5 को माइनस करना पड़ेगा। तो A से लेकर इस पॉइंट B तक की जो हाइट आएगी वो आएगी 28.5 मीटर। अब इन पॉइंट्स को C और D मान लेते हैं। तो यहाँ पर यह बताना है कि ये जो बॉय है इसने कितना मूव किया इस बिल्डिंग की तरफ, यानी इस D से लेकर CD की लेंथ। तो हमें CD फाइंड करनी है इस पूरे क्वेश्चन में। चलो देखो अभी करना कैसे वो मैं तुम्हें बताता हूँ। ये जो टोटल लेंथ BD है इसमें से आगे की ये CB माइनस कर देंगे तो बची कुछ ये CD तो अपने पास आ ही जाएगी। चलो फिर ये दोनों लेंथ्स को यहाँ पर फाइंड करने की कोशिश करते हैं माइनस करने के लिए। तो सबसे पहले अगर हम इस बड़े वाले ट्राइंगल को देखें, ट्राइंगल ADB को, तो इसमें हमें ये नीचे का पूरा बेस फाइंड करना है BD। तो इसके लिए हमें यहाँ पर 10 की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये जो परपेंडिकुलर है ये AB तो हमें दे ही रखा है, और 10 से हम इसका जो BD निकाल सकते हैं, क्योंकि 10 जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो इस बड़े ट्राइंगल ABD में जो परपेंडिकुलर है वो है AB और जो बेस है वो है BD, ये पूरी लेंथ। तो जो AB है वो 28.5 हमें पता है ऑलरेडी, बस क्योंकि ये जो एंगल D है वो 30 डिग्री का है इस वजह से हम यहाँ पर 10/30 की जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे और AB को यही 28.5 यहाँ पर लिख देंगे। अब BD फाइंड करनी है तो BD जाएगा 1 के साथ मल्टीप्लाई में, और ये जो √3 है ये जाएगा 28.5 के साथ। तो BD की जो लेंथ आ जाएगी वो आ जाएगी 28.5 √3 मीटर। अब मीटर तुम्हें लगाना है, मैंने यहाँ पर अभी नहीं लगाया बट तुम ज़रूर लगा देना। इसके बाद अगर हम इस छोटे ट्राइंगल जो फॉर्म हो रखा है यहाँ पर, ये ट्राइंगल ACB, इसमें अगर हम बात करें तो ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है यहाँ पर ये है 60 डिग्री का, तो हम डायरेक्टली 10/60 डिग्री लिख सकते हैं। अब ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस आएगा, तो परपेंडिकुलर है यहाँ AB और बेस है अपना ये जो CB है यहाँ पर। तो जो AB है उसकी लेंथ हमें पता है 28.5 है, और BC को अभी हमें ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। और देखो 10/60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3, तो BC की फाइनल लेंथ निकल कर आ जाएगी 28.5/√3 मीटर। दोनों जगह तुम मीटर यहाँ ध्यान से लगा देना, मैंने भी यहाँ पर जो है लगा दिया है। अब इसके बाद देखो अब हमें ये जो CD लेंथ है वो फाइंड करनी है इसका टोटल डिस्टेंस मूव निकालने के लिए। इसके लिए हम ये जो टोटल लेंथ BD है इसमें से ये जो CB है एक बार मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, इसे माइनस कर देंगे। अब ये जो BD है इसकी लेंथ हम देख सकते हैं 28.5 आया है, और BC की लेंथ है 28.5/√3। अब इसके बाद तो यार सिंपल कैलकुलेशन है, ये तो तुम देख ही सकते हो और आंसर जो है अपना आ जाएगा इसके लास्ट में। बाकी अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर से अपने दोस्तों में शेयर करना, और एक बार यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो। बाकी जो बचे कुछ क्वेश्चंस हैं उनको करते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर ही लेना कनेक्ट रहने के लिए। बाकी मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में फिर। जय हिंद।